शनिवार का दिन, आज सुबह उठे और भाई ऐसा नजारा। सुबह सुबह 6 बजे, 6 नहीं 5:30 बज रहे होंगे जब मैं उठी, तो इतनी धुंध हो रही थी, इतनी धुंध की बेडरूम की विंडो से दिख रहा था। और ठंडी नहीं है, बस धुंध है। तो ये है पोल्यूशन। दिल्ली में भी जब मैं छुट्टी गई थी नवंबर में, 17-18 नवंबर को, यही हालत थी। इतना फोग वहां पे हो गया था कि स्कूल बंद कर दिए गए थे, विजिबिलिटी बिल्कुल नील था। तो जी इस ऐसे मौसम में मन कर रहा था कुछ अलग सा खाने का, तो मैंने आज ये बनाए हैं भरवा गोभी के पराठे। इतने स्वादिष्ट बनते हैं। और हाँ, एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, जैसे मुझे ना हाइपोथायराइड है, तो डॉक्टर ने ना कुछ एक चीजें खाने से मना किया हुआ है, जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी और सोयाबीन्स जो होते हैं ना, सोया चंक्स जो होते हैं, वो न्यूट्री जिसको कहते हैं, वो बंद किया हुआ है। तो क्या हमें ये स्किप करना चाहिए? क्या हमें ये नहीं खाना चाहिए? डॉक्टर ने तो मना किया हुआ है। तो मैं कभी कभी महीने 2 महीने में एक बार खा लेती हूँ गोभी के पराठे। मेरे रेगुलर नहीं खाती हूँ, पत्ता गोभी भी बहुत कम खाते हैं हम लोग। तो चलिए आज बहुत शानदार भरवा पराठे बनाते हैं। तो कई बार गोंद के कमेंट्स लड्डू आते बनाने हैं। हैं मुझे, तो मैंने काफी सारा गोंद भून के रख लिया। देखो, तो भाई पेट पूजा कर ले पहले। चिपक क्यों गया भाई? ये देखिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का गोंद है ये। तो ये मैंने भून के रखा हुआ है। तो पहले खाना बना लूं, उसके बाद गोंद के लड्डू बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने फूल गोभी ले ली है, इसको धोकर साफ करके मैनुअल चॉपर में डाला है। आप 2 या 3 तरीके से गोभी के पराठे बना सकते हो, लेकिन पर्सनली बताऊं तो ये वाले पराठे सबसे बेस्ट बनते हैं। तो या तो आप गोभी को मैनुअल चॉपर में चॉप कर लो जैसे मैंने किया, या फिर आप कद्दूकस कर लीजिए। दोनों ही तरीके से जो भी आप फॉलो करते हैं। उसके बाद आप इसमें डालें स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा नमक, और उसे मिलाकर साइड में रख दे। उससे ये होगा कि गोभी का जो एक्सेस वाटर है वो रिलीज होगा और हमारे पराठे बढ़िया बनेंगे। तो जब तक गोभी अपना पानी छोड़ेगी, तब तक मैंने हरी मिर्च कट कर ली है जो कि लाल हो गई है। खूब सारा धनिया इसमें ऐड करेंगे। फ्रेश मेथी मार्केट में बहुत अच्छी क्वालिटी का है अभी, वो ऐड करिएगा, स्वाद 4 गुना बढ़ेगा। अब 2 कप गेहूं के आटे में मैंने 1/4 कप डाला है बेसन, और नमक स्वाद के हिसाब से डालकर इस आटे को एकदम सॉफ्ट सा गूंथ लेंगे। बहुत अच्छे से इसकी गुथाई करेंगे। कई बार कमेंट्स आते हैं कि जब भी भरवा पराठे बनाते हैं फट जाते हैं, तो ये ट्रिक फॉलो करिएगा। आटा हमेशा चिकना बनाना है, नरम बनाना है। कभी भी कोई भी पराठा आप बनाओ, कभी नहीं फटेगा, गारंटीड। तो बस 5 से 7 मिनट ये गोभी को रखा मैंने, इसने पानी छोड़ दिया है। अब या तो आप ये मूली मैशर का इस्तेमाल कर लिया, अगर आपको इसका लिंक चाहिए कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर आप किसी भी कपड़े में बांधकर इसका सारा पानी निकाल लें, या फिर दोनों हाथों की मदद से भी पानी निकल जाएगा। अच्छे से सारा पानी निकाल लीजिएगा। नमक डालने से फायदा होता है कि गोभी में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सारा निकल जाता है। तो बस यहाँ पर गोभी एकदम भुरभुरी सी हो गई है। बिल्कुल ऐसी गोभी जब हो जाए, तब इसमें हरा धनिया, कसूरी मेथी या फिर ताजी मेथी डालें, लाल मिर्च डालें। रूटीन के मसाले हैं, हल्दी छोड़कर सारे मसाले डाले हैं। कलौंजी डालिए, जीरा डाला है, थोड़ा गरम मसाला है, लाल मिर्च है, कसूरी मेथी है, चूंकि फ्रेश मेथी नहीं था, थोड़ा सा आमचूर पाउडर है। बस यही मसाले, कलौंजी जरूर डालनी है। आपको अजवाइन फ्लेवर पसंद है तो वो भी ऐड करिए। और बस ये स्टफिंग चटपटी सी बनकर तैयार है। इसमें आप आमचूर पाउडर की जगह चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, और शुरुआत में जब हमने नमक डाला था वहां पर काला नमक भी ऐड किया जा सकता है। तो बस आटे ने भी 8 से 9 मिनट रेस्ट किया, बहुत सॉफ्ट बढ़िया आटा हो गया। एक लोई को बेलकर इस पर थोड़ा सा शुद्ध घी या फिर सरसों का तेल लगाएं। मैं ये पराठे सरसों के तेल में बना रही हूँ। ट्रस्ट मी, आप एक बार सरसों के तेल में पराठे बनाना गोभी के, आप बोलोगे कि नेहा मजा आ गया। बहुत ही शानदार पराठे बनते हैं, कुरकुरा सा टेस्ट आता है, पकोड़े वाला टेस्ट आता है, बहुत ही लाजवाब लगते हैं। आप बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। मैं अक्सर शुद्ध घी में पराठे बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी मस्टर्ड ऑयल में पराठे बनाती हूँ, बहुत पसंद आते हैं मेरे घर में सभी को। रिफाइंड ऑयल का यूज मैं बहुत रेयर करती हूँ, बहुत ही कम। तो बस यहाँ पर इस पराठे की स्टफिंग अच्छे से करनी है, जितनी लोई है उतना ही पराठा लेना है। और ये पराठे बना रही हूँ मैं प्योर लकड़ी घानी के मस्टर्ड ऑयल में, बहुत अच्छी झांझ इसमें आती है। सरसों का बहुत ही बढ़िया तेल ये बनाते हैं। इनका नंबर भी आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो 11 प्रकार का तेल है इनके पास, आप इनसे बाय कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मध्यम आंच पर ये पराठा थोड़ा सा तेल लगाकर हम सेक लेंगे। मैंने चकोर पराठे बनाए हैं, आप जैसे चाहे बना सकते हैं। ट्रायंगल बनाए, राउंड्स में बनाए, जैसा चाहे। और ये कुरकुरे से पराठे बड़े अच्छे बनते हैं। मध्यम आंच पर आप इन्हें सेकिएगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है मेरे ससुराल में जैसे करते हैं, गोभी के पराठे जब बनाने होते हैं तो पहले गोभी को फ्राई करते हैं, फिर वो मजा मुझे नहीं आता, क्योंकि हल्का सा जो क्रंच गोभी के पराठों में होना चाहिए ना, वो नहीं होता, क्योंकि उसमें ना गोभी पक जाती है। फिर एकदम ऐसा लगता है कि जैसे सब्जी के पराठे आप खा रहे हो।
बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी गोभी के पराठे पसंद है, लाइक फ्राई करने वाली या फिर कच्ची। भाई मुझे तो कच्ची वाली गोभी के पराठे पसंद है और मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद आते हैं। सर्दियों में तो हर दिन गोभी के पराठे, बथुए के पराठे, मेथी के पराठे ये सब मिलते हैं, बनते हैं। मेरे यहाँ पर बथुआ तो खैर नहीं मिलता जहां मैं रहती हूँ, मेथी मिलने लगी है, मूली अच्छी क्वालिटी की आने लगी है। लेकिन एक बात जो मैंने ऑब्जर्व करी वो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में दिखाऊंगी, यहाँ की मूली में कितना फर्क है और हमारी दिल्ली साइड की मूली कैसी होती है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट ये सारे पराठे बना लिए हैं। बड़े ही मजेदार पराठे बने हैं, बहुत स्वादिष्ट बने हैं, ऊपर से बटर या फिर शुद्ध घी लगाकर खाना। आज मैं जैसे अगर आपको बच्चों को टिफिन में पैक करके देना हो तो, या फिर अगर आपको जैसे हॉटकेस में रखना है तो मैं ओडी का ना यूनिरैप यूज करती हूँ। इसमें ना ये पराठे लंबे समय तक फ्रेश बने रहते हैं और जैसे पराठे गीले गीले हो जाते हैं ना, वो नहीं होता। कई बार आप देखते होंगे कि एक रोटी नीचे की अक्सर खराब हो जाती है, इसमें वो नहीं होता। अब हमारे यहाँ छलना बोलते हैं कपड़े को, कपड़े में लगा के रख देते हैं रोटी, वो भी कई बार गीला गीला हो जाता है। वो चीज ना इन यूनिरैप्स के पेपर्स में नहीं आती, इसलिए मैंने इस्तेमाल करती हूँ। और पराठे की स्टफिंग देखिए, ये मेरा होममेड अचार है जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया था, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये। और बस यहाँ पर हमारा पराठा, साथ में चटपटा सा अचार जो मैंने बनाया था, इंस्टेंट पिकल है ये, और साथ में ठंडी ठंडी दही बनकर तैयार है। तो भाई गर्मा गर्म गोभी के पराठे बनकर तैयार है। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, सर्टिफिकेट मिला है वैभव को, डॉज बॉल में पार्टिसिपेट किया था तो सर्टिफिकेट मिला है। चलो जाओ कपड़े चेंज करो। बहुत ही शानदार पराठे हैं, बहुत ही बढ़िया है। गर्मा गर्म बटर के साथ खाओ या फिर शुद्ध घी के, मुझे ना घी के साथ अच्छे लगते हैं। और साथ में मेरा ये होममेड अचार, आप खाना, आपको मजा आएगा। यही तक था आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो गर्म गर्म पराठे चाय के साथ पसंद है, दही के साथ, ये भी जरूर बताना। मुझे चाय के साथ पसंद है, सुबह से चाय भी नहीं मिली तो चाय बनाऊंगी और गर्मा गर्म पराठे चाय के साथ, अचार के साथ एंजॉय करूंगी। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।